हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बायबैक ट्रेडर में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सारे चैनल के टाइम पे आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक शेयर कमेंट भी करना ना भूलें। दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा चैनल है 100 डेज का, जिसमें चैलेंज हमने रखा हुआ है, जिसमें से ऑलमोस्ट अभी 10 डेज हो चुके हैं और 10 डेज में अभी प्रॉफिट से हम लॉस में आ चुके हैं। ठीक है, और जिसमें लॉस भी है करीब लगभग हमारा 1000 रुपये हम अपने कैपिटल में से लॉस कर चुके हैं। लेकिन लॉसेज जो हमारे छोटे हैं और डिसिप्लिन के साथ कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड करते रहें, ताकि लॉसेज बड़े ना हो। लॉस को हमेशा छोटे रखने का प्रयास करना। देखिए, हमारा चैनल है जिसमें मात्र 5 सब्सक्राइबर है। ठीक है, ओनली 5 सब्सक्राइबर का चैनल है हमारा, और मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि कुछ नॉलेज के वाले कंटेंट बनाऊँ, ताकि आप उससे सीखें और अपने ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। आप सबके चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो जैसा भी हो, कैसा भी हो, कोई भी कैसा वीडियो डालता है सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को भी कृपया कर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ये देखिए, हमारे चैनल में देखिए, मैंने एक जो है बिगनर्स के लिए जो है जोरदा काइट का एक मास्टर क्लास का सीरीज डाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसमें 2 सीरीज है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी है वो। देखिए, जोरदा काइट मास्टर क्लास का ये पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें जो चार्ट आईक्यू के जो जितने भी सेटअप हैं उसको मैंने बताया है, उससे आपके ट्रेडिंग कैसे आसान बन सकता है उसको मैंने बताया है। आप उसके सेटिंग में जा करके चार्ट के सेटिंग को करके और आप आसानी से ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी ना आए चार्ट सेटिंग में। ठीक है, उसके लिए मैंने चार्ट आईक्यू का सेटिंग बताया है। और दूसरा पार्ट 2 जो वीडियो बनाया है मैंने, वो ट्रेडिंग व्यू पे बनाया है। जो जोरदा काइट जो ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन देता है उस पर हमने बनाया है, और उस वीडियो में हमने आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे बारीकियों को बताया है, जिससे कि आपका बार बार चार्ट को सेटिंग ना करना पड़े। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि हम जब भी कोई चार्ट सेटअप बनाते हैं, कोई भी हम इंडिकेटर लगाते हैं, कोई भी हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सेव नहीं होता है। वो कई बार जो है बार बार आपको चार्ट में जाकर सेट करना पड़ता है। लेकिन वो कैसे हम आपको उसको सेट कर सकते हैं, ताकि वो जब आप खोले बाय डिफ़ॉल्ट वही खुले, तो उसके लिए मैंने एक सेटिंग पूरा प्रॉपर बताया है उसमें। आप जा करके इसको देख लें, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में। मैं जो है आपको या नए तरीके से बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का ट्रेड बुक देखते हैं कैसा रहा। ये देखिए, हमारा आज का ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक में हमने आज 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रेड लिए हैं, और 4 ट्रेड में से एक ट्रेड, पहला ट्रेड मॉर्निंग का लिया था मैंने 9:20 पे। ये देखिए, 9:20 पे लिया था। 9:20 पे ही उसी 1 मिनट के अंदर में मैं निकल भी गया हूँ। 9:33 पे लिया और 2:14 पे मैं बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि 19 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया था इसमें, और 19 पॉइंट के हिसाब से लगभग मान के चलिए 6 दूना 1200, लगभग 1200 रुपये का मेरा लॉस हो रहा था। ठीक है, 1200 रुपये का इसमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 1200 रुपये का। ठीक है, पहले ट्रेड में। तो पहला ट्रेड मेरा 1200 के लॉस पे मेरा था, तो इसलिए अब मेरे पास क्या था, मेरे पास अब जो ट्रेड का लिमिट था छोटा हो गया था। 1200 के लॉस ले लिया था, और मान लीजिए कि आपका एवरेज पर डे का लॉस का 1000 1500। ठीक है, तो इस ट्रेड लिमिट में आपको ही रहना है, आपको इस ट्रेड लिमिट से बाहर नहीं जाना है। इससे ज़्यादा लॉस होता है तो फिर आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में, या तो क्वांटिटी को छोटा कर दें, क्वांटिटी को कम कर लें। अगर इससे बड़ा लॉस होता है तो क्वांटिटी को कम कर लें। ठीक है, और अच्छे सेटअप का वेट करें। जब तक अच्छा सेटअप ना बने तब तक फिर आप ट्रेड में घुसने का प्रयास बिल्कुल ना करें, और ना हो तो उस दिन को ही बंद कर दें। उस दिन ट्रेड करने की कोई आवश्यकता। तो मेरा भी ट्रेड लिमिट था 1200 रुपये मेरा ट्रेड हुआ था। अब मैंने उसके बाद एक ट्रेड और लिया। ठीक है, ये देखिए, एक ट्रेड मैंने क्या किया और लिया, 245 पे लिया, 231 पे निकला। ये देख रहे हैं, ये ट्रेड पता है क्या हुआ इसमें, इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में था। प्रॉफिट में था, और जितना भी ये देखिए था तो मुझे, चलिए ये देखिए, इसमें क्या था, मैं प्रॉफिट में था। ठीक है, और कितना प्रॉफिट में था वो भी बताऊंगा, और फिर कैसे मैंने इसको माइनस में क्लोज किया, कैसे मैंने इसको प्रॉफिट को बुक नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया ये भी बताऊंगा। लगभग ये 245 का मेरा स्टॉक, ये प्राइस जो है 200, लगभग 260 263 चला गया था। ठीक है, 263 के आसपास चला गया था, और उसके बाद ये रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर जो है
ऊपर नीचे करता रहा। ये कई बार मुझे परेशान किया, इसने बहुत परेशान किया इस ट्रेड ने मुझे। देखिए देख रहे हैं टाइम, देख रहे हैं 10:30 पे लिया है और 11:56 पे निकाला, लगभग 1.5 घंटा, मतलब 1.5 आवर्स जो है मैं इस ट्रेड में बना रहा। बहुत लंबा समय होता है। इतने देर रहने के बाद काफ़ी मुझे इसने परेशान किया, परेशान करने के बाद प्रॉफिट तो दिया, फिर मैं, लेकिन फाइनली मैंने लॉस में इसे काटा, और लॉस में काटने के बाद जो है दोबारा घूम गया ये, और दोबारा जा करके घूम करके ये अच्छा खासा पॉइंट दे के गया। मतलब ये था मुझे कि अगर ये घूमा ऊपर तो बहुत अच्छा दे के जाएगा, लेकिन मैं जो है अब इस ट्रेड में मैं टिकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कई दफ़ा मैं इसको ऊपर नीचे लॉस प्रॉफिट लॉस देख चुका था। तो अब मेरी साइकोलॉजी बिगड़ रही थी इस ट्रेड में, ठीक है। इसलिए मैं जो है इस ट्रेड से लॉस लेकर के बाहर निकल गया, और उसके जब मैं लॉस लेकर के निकला हूँ उसके बाद जो है मार्केट में फिर से रिवर्स करता है, और रिवर्स करने के बाद जो है कम से कम ये 300 सवा 300 पॉइंट का मूवमेंट करके जाता है, 325 के आसपास दोबारा जाता है, ठीक है। 325 या 332 ऐसे जाता है। तो क्यों हुआ ये चलिए मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। और एक ट्रेड मैंने फिर बनाया आपको, ये जब मेरा ये ऐसे ये भी लॉस में ले लिया मैंने, ये भी लॉस में हो गया। देखिए 2 ट्रेड में ये लॉस, ठीक है। जब हमारे 2 ट्रेड लॉस हो गए, अब आती है तीसरी ट्रेड की, तीसरा ट्रेड ये, ठीक है। इस पे मैंने कैप्चर किया, इस पे मैंने लॉस को रिकवर किया। इस पे मेरे ये सारे लॉस, ये जितने लॉस थे ना, इस दोनों के लॉस रिकवर हो चुके थे, रिकवर कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा वेट किया मैंने, क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। और वेट करने में ही जो है ये थोड़ा सा जब रिवर्स हुआ तो ये क्या हुआ कि 298 पे लिया था और 323 पर मैं एग्जिट किया हूँ। लेकिन ये लगभग 300 से ऊपर 332 का शायद लगाया था इसने हाई, 332 का हाई लगाया था, और 332 मैं यहाँ तक रुक नहीं पाया। अगर मैं रुकता तो ये ट्रेड मेरा कम्प्लीटली प्रॉफिट में होता। ये तो प्रॉफिट में था ही, दूसरा से ट्रेड जिसको मैंने लॉस में काटा, मतलब दूसरा भी प्रॉफिट में हो सकता था, तीसरा भी प्रॉफिट में हो सकता था, लेकिन मैं जो है प्रॉफिट बना नहीं पाया, ठीक है। और चौथा ट्रेड जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में ही मैं निकल गया। देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकल गया हूँ, 218 लिया था, 218 पे ही एग्जिट कर गया, ठीक है। ये था मेरा आज का ट्रेड बुक। चलिए चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि मैंने ट्रेड क्यों बनाया। ये देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, मॉर्निंग ट्रेड मिस्टेक। देखिए मॉर्निंग ट्रेड में मेरा क्या मिस्टेक हो गया था, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें क्या हुआ था, डिडंट वेट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, है ना। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बिगनर्स को पता ही नहीं होता है। बिगनर्स क्या होता है कि बिगनर्स तो अभी सोचते ही रहते हैं कि मतलब हम ट्रेड कैसे बनाएं, बड़े ट्रेडर किस तरह से सोचते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता है। मतलब बड़े वो सोचते हैं कि बड़े ट्रेडर जो है कुछ अलग ही टेक्निक अपनाते होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा। बड़े ट्रेडर भी सारी इसी चार्ट को देखते हैं और इसी चार्ट में ही एनालिसिस करते हैं और इसी चार्ट में ही अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है उनको अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। नज़रिया उनका भी सेम है, ठीक है। वो भी प्राइस एक्शन को देखते हैं, वो भी चार्ट को देखते हैं, वो डाटा को देखते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन सबके लिए है। प्राइस एक्शन कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है, बड़ा ट्रेडर हो चाहे छोटा हो, जिसके लिए प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन सब पे काम करता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइस एक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्राइस एक्शन को सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। चलिए तो ट्रेंड लाइन, देखिए ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप आगे चल करके जानेंगे ट्रेंड लाइन कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के इंपॉर्टेंस को आगे मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। देखिए मैंने इसमें क्या क्या दे रखा है। स्पॉट प्राइस, देखिए एक पॉइंट और कहीं मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। स्पॉट का प्राइस मूव किया पर प्रीमियम का प्राइस मूव नहीं किया। देखिए ऐसा भी होता है। आपने अक्सर, बिगिनर होंगे तो बिगिनर को खैर अभी उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिनको ट्रेडिंग करते हुए 1.5 साल 2 साल 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं ना, उन्हें पता है कि जो है कई बार होता है कि प्राइस मूव करता है, स्पॉट का प्राइस मूव कर रहा है, प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, प्रीमियम मूव कर रहा है, स्पॉट का प्राइस मूव नहीं कर रहा है। तो उसको दोनों को हम किस नज़रिए से देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करना होगा और उसे हमें कैच करना होगा, ठीक है। उसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो मैं इसको क्या बता रहा था इसमें कि स्पॉट का प्राइस मूव किया पर प्रीमियम का प्राइस मूव नहीं किया। एक जगह ऐसा भी आया कि स्पॉट का प्राइस तो मूव कर रहा था लेकिन प्रीमियम का प्राइस मूव नहीं किया, जिस रेशियो में उसको मूव करना था उस रेशियो में मूव नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हमें एंट्री बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि कैंडल तो इंडेक्स के प्राइस पे, देखिए इंडेक्स मतलब स्पॉट के प्राइस पे तो हमारा कैंडल देखिए मूव कर रहा है और प्रीमियम ही मूव ना करे, प्रीमियम यहीं पे छोड़ घूमता रहे, तो फिर क्या होगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ना।
तो वो तो हमें ट्रैप कर देगा, ठीक है ना, तो वो ट्रैप ट्रेडिंग में आ जाएगा, वो ट्रैप भी कर सकता है आपको। इसलिए जो है इसको देखना होता है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, प्रीमियम के प्राइस को, स्पॉट के प्राइस को, सारे प्राइस को देखना होता है। अब देखिए तीसरा मेरा क्या है, देखिए आगे में चल करके प्राइस सेक्शन पे जो है सिखाना है। देखिए प्राइस सेक्शन का जो है मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आप कमेंट में जो है मुझे बता दें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होती है, ताकि उस पर भी मैं अलग से वीडियो समय निकाल के बना सकूँ, ठीक है। पहला मैं कैंडल स्टिक का वीडियो डालूंगा, मूविंग एवरेज पे भी बनाऊंगा, ट्रेंड लाइन का बनाऊंगा, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो 1 2 3 4 ये चारों जो मैं आपको दिखाया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची, ये पूरे प्राइस सेक्शन का आधार है, बेस है, ये समझ लीजिए आप, बेस है। अगर आप इसको सीख गए तो आप समझ लीजिए कि प्राइस एक्शन पूरी तरीके से सीख गए, प्राइस एक्शन आपको आ गया, और आपको ट्रेड लेने में कभी कोई डर भी नहीं लगेगा, और जो है बड़ा प्रॉफिट बड़े लॉस में नहीं आप आएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे ही हम देखिए, अभी मैं भी क्या हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ ना, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, लेकिन मुझे पता है, चीज़ों का पता है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना सीख रहा हूँ। सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं उसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे उससे लागू कैसे करना है मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको भी कुछ पता ही नहीं होता है कि मतलब प्राइस कैसे काम करता है, प्राइस किस आधार पे काम करता है, किस बेस पे काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मेरे ये लाइन देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज का लाइन है, मैंने ये मूविंग एवरेज भी लगा रखा है, ट्रेंड लाइन भी बना रखा है, फीबो भी लगा के देखता हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक को तो पकड़ना है ही, तो ये सारी चारों चीज़ें हैं, ये चारों मैंने अभी बताया, ये क्या है, बेस है, आधार है आपका, ठीक है, प्राइस एक्शन का। आपने अगर इसको अच्छी तरह से सीख लिया ना, तो फिर आप जो है समझिए कि प्राइस एक्शन के आप मास्टर हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये धीरे धीरे मैं आपको जो है एक एक टॉपिक आपको समय निकाल के वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा, और उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इसमें अब आइए, मैं ट्रेड का बात कर रहा था, ठीक है। पहला क्या था, 9:20 पे, ये देखिए 9:20 पे लिया, 9:20 पे मुझे निकलना पड़ गया। देखिए क्यों निकल गया, ट्रेड मैंने क्यों बनाया था, पहले ये देखते हैं। क्या करता है, पहला ओपनिंग होता है 5 मिनट का कैंडल, रेड कैंडल, देख रहे हैं, रेड कैंडल, ये हमने मार्क किया रेड कैंडल को। अब मुझे ये था कि जैसे ये लो को ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मुझसे मिस्टेक क्या हो गया कि मैंने जो है उस समय ट्रेंड लाइन शायद मेरे चार्ट पे नहीं था, उस समय मेरे चार्ट पे ट्रेंड लाइन नहीं था, और मैंने जो सीधा एंट्री बना दिया, ठीक है, सीधा एंट्री बना दिया। और बाद में मुझे ऑब्जर्व हुआ कि ये मुझे ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ बना, मेरा छूट गया या बना नहीं पाया, मेरा मिस्टेक था उसमें, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ मेरा यहाँ पर कि मुझे इस ट्रेंड लाइन का वेट करना था। ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है मैंने, देख रहे हैं ये कितना बार टच किया है, ये 1 2 3 4, ये ओपनिंग होता है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर आता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का मैंने क्या कहा कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, और मैंने जो ट्रेंड लाइन नहीं बनाने के कारण मेरे से मिस्टेक हो गया कि मैंने यहीं पे एंट्री बना लिया, 5 मिनट के लो पे ही मैंने एंट्री बना लिया। और एसएल मेरा छोटा था इसमें, एसएल मैंने क्या रखा था, देखिए 44,700, ये देख रहे हैं 44,700 का पी मैंने बाई किया था, ठीक है। 44,700 का पी क्या है, ये देखिए 9 बज के यहाँ पर, ये पहला क्या बनाता है, डोजी, ठीक है। उसके बाद मुझे था कि जैसे इसके हाई को निकालेगा, इसके हाई को क्या करेगा, निकालेगा, मैं एंट्री बनाऊंगा। देखिए कितने पे एंट्री बनाया, 233 पे, 233 पे हमारी एंट्री होगी, 34 33 थोड़ी सी पहले हो गई, ठीक है। यहाँ पर होती है एंट्री, और एग्जिट मेरा क्या होता, मैंने ये था, ये जो था ना, ये इसी का लो मेरा एग्जिट था, ठीक है। इसके लो के जैसे निकलेगा मेरा एसएल हो जाएगा। और देखिए कितने पॉइंट का एसएल था, मात्र 15 पॉइंट 14 पॉइंट, ठीक है। और मैं निकल गया कितने पॉइंट पे, 214 पे निकला। देखिए 214 कहाँ है, ये 214 13 14, निकलते निकलते देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आया मैं निकला, ठीक है, यहाँ पे 214 पे निकला। एंट्री कितने पे था, 233 का, ठीक है, एंट्री था। एग्जिट कितने पे एग्जिट किया मैंने, तो ये हमारा पहला एसएल हो गया था यहाँ पर। देखिए दूसरा ट्रेड में क्या होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, देखिए ये ट्रेंड लाइन का क्या है, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद हॉल्ट लिया, सीधा ब्रेकडाउन पे कभी एंट्री नहीं करेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि पहले ब्रेकडाउन पे कभी भी एंट्री नहीं करना है, हमें वेट करना है, वरना ये ट्रैप करेगा, आपको फंसा भी सकता है। इसलिए इसको ट्रैप से बचने के लिए हमें कभी भी ब्रेकडाउन पे एंट्री सीधा नहीं करना चाहिए। बिगनर्स क्या करते हैं, सीधा ब्रेकडाउन पे एंट्री कर जाते हैं, वो इनके लिए कई बार घातक हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या करता है,
पहला कैंडल बनाया हॉल्ट इनसाइड कैंडल, दूसरा कैंडल बनाया हॉल्ट इनसाइड कैंडल, तीसरा कैंडल देख रहे हैं, तीसरा कैंडल ये इस कैंडल पे मेरी ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है। ठीक है, जैसे इसके यहाँ से ब्रेक करता है ना, मेरा एंट्री होता है। यानी एंट्री कितने पॉइंट पे होता है, ये 245 पे, 245 पे मैं एंट्री करता हूँ। 240 देखिए 47 45 44, जैसे इसके हाई बॉडी को निकालता है, हाई को मैं दोबारा से एंट्री बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होता है। तो एसएल मेरा क्या रहेगा, ये जो दो कैंडल पॉज लिया था, ये दो कैंडल ये पॉज लिया था, या तो ये कैंडल मेरा एसएल होता या तो ये मूविंग एवरेज मेरा एसएल होता। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जो मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज मेरा एसएल था, और ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था। इसको ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, यानी दो रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया जब तक ये मूविंग एवरेज से नीचे था। इतने समय के लिए मैंने होल्ड किया। ये देखिए यहाँ देख रहे हैं, एक तो ये मूविंग एवरेज के पास आता है, ये देखिए बड़ा करके दिखा, मूविंग एवरेज के पास ऊपर जाता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास ही घूम जाता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है तो मेरा एसएल हो जाता है ठीक ठाक, और मैं एसएल लेकर के फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास ये पोजीशन बना हुआ था, और इस पोजीशन में क्या हुआ, देखिए एंट्री कहाँ पर हुई, 245 पे, 245 पे एंट्री करता हूँ मैं, और उसके बाद क्या करता है, मार्केट पहले नीचे आता है। कितना नीचे आता है, 36 पॉइंट, यानी कि 35-36 पॉइंट का एसएल हो जाता है। मतलब अगर या तो मैं लेता तो 35-36 पॉइंट का एसएल ले लेता। ठीक है, तो मेरे पास बस टिकने का एक ही आधार था, यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन का मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा था, इसलिए मैं टिका हुआ था इस ट्रेड में। अगर ये इसको भी निकाल देता तो फिर मुझे 30-40 पॉइंट का एसएल लेकर के निकलना पड़ता। ठीक है, तो जैसे ही मैं अब ये होल्ड करता हूँ, होल्ड करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे पॉज ले रहा है, पॉज लेने के बाद क्या किया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद देखिए मेरे एंट्री कहाँ थी, यहाँ एंट्री बनाया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे एक बार मेरे एंट्री प्राइस से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, मेरे एंटरप्राइज से फिर एक बार ऊपर जाता है। देख रहे हैं 260, मैंने क्या कहा था उस समय, 260 या 63 के आसपास लगाता है हाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं चाहता तो इस ट्रेड से मैं बाहर निकल जाता, इस ट्रेड से मैं यहाँ से बाहर निकल जाता, कितना पॉइंट लेकर के, 15 पॉइंट, 15 पॉइंट लेकर के या तो मैं बाहर निकल जाता। और 15 पॉइंट में क्या होता है, मेरा जो पुराना जो पहले ट्रेड में जो लॉस हुआ था, पहले ट्रेड में हुआ था ना, कितने पॉइंट का लॉस हो गया था, 19 पॉइंट का। तो 19 पॉइंट के आसपास मेरा 15 पॉइंट मुझे मिल ही रहा था, मेरा जो है काम हो गया था, मेरा लॉस रिकवर हो जाता। ठीक है, लेकिन अब देखिए फिर क्या होता है, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, फिर मेरे प्राइस के नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया। देख रहे हैं कई बार ऊपर नीचे किया, फिर देखिए फिर गया, 1 2 3 4, देख रहे हैं कितनी बार किया, 4 बार। अगर ये एक बार बताइए, अगर किसी का प्राइस से 4 बार ऊपर नीचे जा रहा है, हाँ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, प्रॉफिट में हो रहा है, लॉस में हो रहा है, तो किसको हिम्मत होगा टिकने का, एक बार बताइए, है ना। तो मेरी हिम्मत फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, ये जवाब दे रहा था। ठीक है, लेकिन प्राइस तो है ऊपर का ही बना हुआ, लेकिन फिर मुझे ये भी डर था कि कहीं मेरा जो है लॉस फिर बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक लॉस लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये देखिए प्राइस सेक्शन है, और ये अभी भी क्या कर रही है, मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर ही कर रहा है रन। ठीक है, मूविंग एवरेज से ऊपर है ना। तो इसलिए जो है जैसे ही मैं यहाँ से फिर एग्जिट करता हूँ, कितने बजे, 11:50 के या 55 मिनट पे मैं एग्जिट करता हूँ। ये देख रहे हाई 272 का भी हाई लगाया। ठीक है, तब भी मैं नहीं निकला था, देखिए अभी भी मैं नहीं निकला हूँ स्टेट से। कहाँ है, 11:56 पे 156, ये देखिए यहाँ पे मैं इस स्टेट पे निकला हूँ जाकर के, यहाँ पर इस एंट्री में यहाँ पे निकला हूँ। एंट्री मेरी कहाँ है, यहाँ पर इस स्टेट में एंट्री है, और यहाँ मैं निकला हूँ इस वाले कैंडल पे। ठीक है, यानी कितना देर में रुका हूँ, 1.5 घंटे रुका हूँ, और 1.5 घंटे में देखिए मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे किया है, 272-73 का भी हाई लगाया है, मतलब प्रॉफिट में भी आ गया था मेरा ट्रेड, लेकिन मैं नहीं निकला। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट से निकल जाता उस समय तो मैं अपने प्रॉफिट में ठीक ठाक निकल जाता है। देखिए 27 पॉइंट दे रहा था, ओ देखिए 27 पॉइंट का मुझे मिल रहा था। लेकिन जैसे मुझे लगा कि ये अच्छा एक बुल कैंडल बनाया है, तो मैंने इसको सोचा कि होल्ड करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट है तो उसको प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं होल्ड किया उसे। होल्ड करने के चक्कर में क्या हुआ, ये फिर से नीचे प्राइस नीचे का आता है, धीरे धीरे नीचे आता है, तो फिर अब मुझे ये डर लगना यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही मेरा डर हावी होता है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और जैसे ही मैं निकला हूँ इस प्राइस से, उसके बाद से देखिए बैक टू बैक मार्केट देखिए कहाँ जाता है, देख रही है कहाँ गई है मेरे निकलने के बाद। तो ये मेरे लिए रिग्रेट का समय था, रिग्रेट भी कर सकता था मैं, अफसोस होता मुझे, लेकिन मैंने अफसोस नहीं किया। मैंने अपने मन को ये मनाया
कि नहीं मैंने अपने पैसे को बचा लिया, यही मेरे लिए बहुत है कि मैंने पैसे को अपना सेव किया, अपने लॉसेस को कम करके रखा। अगर मेरा लॉस ज़्यादा हो जाता तो अगर यहाँ से नीचे आ जाता, इस लेवल को टेस्ट कर लेता, फिर तो और बड़ा लॉस हो जाता, है ना। अगर ये पता था कि ये यहाँ से अगर ये नीचे आता तो एकदम बहुत तेज एक बड़ा कैंडल बन जाता है, इसके लो के नीचे जैसे ही आता एक बड़ा कैंडल बनाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस करते हैं सबके, यहाँ पे स्टॉप लॉस करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इस होप पे नहीं बैठ सकते। तो मैं इस ट्रेड से भी बाहर निकल गया लॉस के साथ, जबकि ठीक ठाक प्रॉफिट मेरा हो रहा था। देखिए तीसरा ट्रेड क्या हुआ, ये देख रहे हैं तीसरा ट्रेड। अब ये प्राइस एक्शन क्या किया, इसने नीचे का बना दिया था, ठीक है। प्राइस एक्शन भी नीचे का था, बैंक्स के कंपोनेंट भी नीचे काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इसमें था कि अब मार्केट जो है अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है जैसे ये ब्रेकडाउन आया यहाँ पर, ये ब्रेकडाउन जो आया, देख रहे हैं ब्रेकडाउन, उसके बाद मैंने यहीं पर एंट्री बनाया इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ और इस कैंडल को मैं यहाँ तक इसको लेके जाता हूँ। देखिए कहाँ तक ले गया, 298 पे एंट्री इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे देखिए ये क्या हुआ था, मैं पहले तो एसएल खा लिया था यहाँ पे, अब ये प्राइस ऊपर का बना रहा था, तो एंट्री जो है अब मैं एंट्री में थोड़ा सा लेट हो गया। लेट कैसे हो गया, ये देखिए, देख रहे हैं मैंने एंट्री बनाया 298 पे बनाया, 298 देख रहे हैं कहाँ है प्राइस, 298 लगभग यहाँ बैठे हुए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, उसके बाद जो है प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है और जैसे मेरा छोटा सा प्रॉफिट होता है मैं जो है इस ट्रेड से भी बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी भी ये क्या था, मूविंग एवरेज जो हमारा था ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, ठीक है। हमने एंट्री अगर यहाँ बनाया, ये मूविंग एवरेज ही हमारा एसएल बनता। अगर इस मूविंग एवरेज से नीचे निकलता तो मैं इस ट्रेड से भी बाहर आ जाता, ठीक है। यहाँ देखिए ये देख रहे हैं मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेकर चल रहा था, ठीक है। तो मेरा 298 पे लेता हूँ और 223 पर मैं एग्जिट कर गया। 23 ये वाला कैंडल जो बनाया, ये वीक कैंडल देख रहे हैं, ये वाला कैंडल, इस कैंडल पे मैं बाहर निकल गया। ये थे टोटल ट्रेड, और एक ट्रेड छोटा सा लास्ट में स्कैल्प करने का और प्रयास किया था, लेकिन वो मेरा फेल हो गया था। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं निकल गया था 2:44 पे, 2:46 पे एग्जिट कर गया था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ क्या दिखाने वाला था, स्पॉट के प्राइस और प्रीमियम के प्राइस का मूवमेंट दिखाना था मुझे। देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं टाइम 1:45, 1:45 पे क्या होता है, इसको हटाता हूँ मैं। 1:45 का ये कैंडल, ठीक है। ये देखिए ये कितना मूव किया है प्रीमियम इसका, देखिए क्या करता है, मार्केट यहाँ जाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड बनाता है, फिर ग्रे बनाता है और ग्रीन बनाता है, एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है 38 पॉइंट्स का, ठीक है। लेकिन 38 पॉइंट्स का जो ये कैंडल बनाया है, तो प्राइस कितना मूव किया, 174। तो ये मैं क्या बता रहा था आपको, ये मैं आपको स्पॉट का प्राइस और प्रीमियम का प्राइस, देखिए क्या हुआ था, ऑब्जर्व किया था। देखिए यहाँ पे क्या करा, 30 पॉइंट, ये मूवमेंट जो था, इसका मूवमेंट कितना था, 38 पॉइंट का, ठीक है। स्पॉट के प्राइस में मूवमेंट कितना है, मात्र 10 पॉइंट्स का, ठीक है। यानी कितना 25% मूव किया, ठीक है। और आज का दिन है मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे है, और ट्यूसडे के दिन प्रीमियम और स्पॉट के प्राइस में देखिए वेरिएशन, मात्र 25% का मूवमेंट हो रहा है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 40% का तो मूवमेंट होना चाहिए, 40% 50% मूव करना चाहिए, लेकिन इतना मूवमेंट नहीं मिला हमें, ठीक है। तो कई बार होता है ये प्राइस तो मूव कर रहा है लेकिन प्रीमियम मूव नहीं करता है, देख रहे हैं ना, प्रीमियम मूव नहीं करता है। ये देखिए एक इसी तरह का एक और है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये अपने हाई को निकाल दिया, देख रहे हैं, ये प्रीमियम स्पॉट के प्राइस पर जो है ये अपने हाई को भी निकाल दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, अपने हाई को। लेकिन प्रीमियम जो है अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये देखिए इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, ये क्या करा, अपने हाई को निकाल दिया, ये अपने हाई को निकाल दिया, यहाँ पे अपने हाई को भी नहीं निकाल पाया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी भी जो है सेलर जो हैं, कॉल पुट राइटर जो हैं, ये यहाँ पे डर नहीं रहे हैं। अगर डरते तो उन्हें तो डर सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, तो उन्हें डरना ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वो डर कम रहे हैं, स्क्वायर अप करते अपने पोजीशन को। अगर उन्हें ये लगता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हमारा एसएल खा जाएगा, तो ये यहाँ से पहले ही इनका प्राइस मूव करना शुरू कर देता, पहले ही अपना सेलिंग शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, है ना, कॉल साइड का पोजीशन से एग्जिट करते, पुट साइड में घुस जाते हैं, पुट साइड में घुसते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल राइटर पुट साइड में जाता है, ठीक है। हम लोग कॉल बाई करते हैं तो राइटर क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर अगर जाता है तो, मार्केट ऊपर जाएगा तो देखिए सिंपल है, इसका दोनों अपोजिट होते हैं। कॉल हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, क्यों, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है।
ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू होगा यहाँ पे पुट सेल, पुट सेलर या पुट राइटर, पुट राइटर, ठीक है, ये पुट राइटर होंगे। ठीक है, जो कॉल बाई हम करते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, तो राइटर क्या होते हैं, पुट सेल करते हैं मार्केट को। ये रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि उनको प्रीमियम का फायदा मिलता है। वहां पे प्रीमियम जो इनका डाउन होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस क्या होगा, गिरेगा ना। तो गिरने का जो प्राइस, मान लीजिए अगर 300 रुपये पुट का प्राइस चल रहा है, तो वो क्या होगा, पुट का प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो पुट बाई करते हैं, क्योंकि उनको प्रीमियम डिके होने का बेनिफिट मिलता है, प्रीमियम गिरने का बेनिफिट मिलता है। उनका जो प्रॉफिट होता है प्रीमियम गिरने पर होता है, और हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रीमियम के बढ़ने पर होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम, और नॉर्मली जब भी हम किसी मार्केट को एनालाइज भी करते हैं तो सेलर के व्यू से करते हैं, ना कि बायर के व्यू से, क्योंकि हमेशा सेलर या राइटर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ना कि बायर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा, जिसका ज़्यादा पैसा लगेगा वो स्ट्रांग होगा, उसका नज़रिया स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, तो जब उसका नज़रिया स्ट्रांग होगा तो हमें भी उसी के नज़रिए से देखना है, ना कि अपने बायर के नज़रिए से। बायर यहाँ पे सबसे कमज़ोर खिलाड़ी होता है। ठीक है, सबसे कमज़ोर खिलाड़ी कौन होता है, बायर होता है। ठीक है, सबसे वीक होता है। इसलिए जो है हम कभी भी बायर, जब भी किसी मार्केट एनालिसिस करते हैं, आप ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है, डाटा एनालिसिस करते हैं, किसके व्यू से करना होता है, राइटर के व्यू से करना होता है, ना कि बायर के व्यू से। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, और धीरे धीरे जो आप इसको सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पुट राइटर पुट सेलर में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, खासकर बिगनर को। तो ये मैंने सारे ट्रेड बता दिए आपको। देखें, ये क्या था, ये एक सारे ट्रैप था यहाँ पे, है ना, ट्रैप बनाया था। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं चार्ट पे, कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। आते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, देखिए, एक अच्छे रन के लिए तैयारी कर रहा है मार्केट, अच्छा रन दिखा सकता है, हो सकता है कल कोई दिखा दे। देखिए, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। ठीक है, क्या है ये ट्रेंड लाइन है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो चुका है। ठीक है, और 2 दिन से हॉल्ट ले रहा है इसी के पास। 2 दिन से क्या कर रहा है, ये हॉल्ट ले रहा है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है ना, 2 दिन से इसी ट्रेंड लाइन के पास हॉल्ट ले रहा है, 2 दिन का पॉज हो चुका है। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होंगे, सबके स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे। यहाँ पे देखिए, सबके स्टॉप लॉस क्या होंगे, हिट होंगे, और जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, मार्केट में एक रन आएगा। ठीक है, लेकिन इस रन से पहले हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये। 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। देखिए, आवरली चार्ट पे ये हमने ट्रेंड लाइन बना लिया डेली चार्ट पे। अब आते हैं आवरली चार्ट पे। ठीक है, देखिए आवरली चार्ट पे कैसा पैटर्न बना है, गौर कीजिए। देख रहे हैं, ये आवरली चार्ट का देखिए पैटर्न है। ये देख रहे हैं कैसे गिरता हुआ आ रहा है मार्केट। 2 दिन से क्या करा, ये 1 दिन, 2 दिन, और ये है, ये है, और ये है। ठीक है, 2 दिन डाउन ट्रेंड में रहा, और तीसरा दिन क्या करा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलता है और लोगों को ट्रैप करता है। लोगों को दिमाग में हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आगे भी डाउन ट्रेंड में रहेगा, ये लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए। ठीक है, और ट्रैप होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या करता है, एक गैप अप दिखाता है, क्योंकि मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनता है, और ये जो है गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। ठीक है, प्रॉफिट बुक होने के बाद जो है मार्केट क्या करता है, एक रेंज बाउंड बना लेता है। ये इसका हाई और इसका लो। ठीक है, इस हाई लो के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, अभी जो है रन कर रहा है। ठीक है, इसी हाई लो के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो अगर ये इसी रेंज में है और 2 दिन हो चुके हैं, देख रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन हमारे यहाँ पर समय निकल चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 दिन, 3 दिन अगर पॉज ले लेता है ना, उसके बाद एक जिधर भी मार्केट निकलेगा एक अच्छा रन दे के जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर सेलर डरने शुरू होते हैं। जब राइटर वहाँ पे डरेंगे, राइटर वहाँ से भागना शुरू करते हैं, अपने पोजीशन से को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपने पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से एक रन मिलना शुरू हो जाता है। और रन कैसे मिलेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये कितना है हाई है, देख रहे हैं, ये 264, और ये देखिए पिछले डे का भी हाई है 264, ये भी 264 के आसपास से ही घूम गया है। देख रहे हैं, 2 दिन 264 से दोनों दिन घूम गया। इसका ओपनिंग यहीं से हुआ था, और इसका भी ओपनिंग लगभग यहीं हुआ, और यहीं से क्या हुआ, हाई जाता है, ओपनिंग तो नहीं होता है, हाई लगाता है 264 के आसपास, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था।
रेजिस्टेंस और लेकर के फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है धीरे धीरे, और इसी रेंज में घूमता रहता है सारा दिन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन के पास पॉज ले लिया है। देखिए देख रहे हैं ये कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे आई है, क्या कर रहा है यहाँ पे मार्केट में, हेड एंड शोल्डर। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे धीरे धीरे पॉज ले रहा है। अब यहाँ पे एकदम से ब्रेकआउट आ जाएगा तो हमें एंट्री नहीं करना है। ठीक है, एकदम से अगर ब्रेकआउट आएगा तो एंट्री नहीं करना है। कल भी हमें क्या करना है, समय बिताने देना है इसमें। अगर समय थोड़ा सा बिता लेगा, ठीक है ना, और तब ब्रेकआउट करेगा, या तो फिर अभी ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, या इसका ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, तभी हम इसको ट्रेड को सोचेंगे कोई भी ट्रेड लेने के बारे में, वरना अभी शांति से बैठेंगे। क्योंकि मार्केट शुरुआत में अगर रेंज में फंसता है तो, ठीक है, क्या करना है हमें, ये ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है। अब देखिए, अब इसका ओपन देखना है हमें कि ओपन कहाँ होता है। ठीक है, अगर देखिए अगर ये ओपन इसके हाई और इसके हाई के बीच में कहीं ओपन हो जाए तो हमें, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास ही जिगजैग करेगा और उसके बाद जिधर निकलेगा उधर हम देखेंगे। ठीक है, और ये अगर इसके नीचे और इसके नीचे और इसमें कहीं ओपन होता है तो फिर इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन के पास ही घूमेगा, और घूमने के बाद फिर अगर ऊपर, या तो ऊपर निकाले या तो नीचे निकाले, ठीक है, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। और तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटी, कि हम जो है इसे बड़ा गैप डाउन हो जाए। ठीक है, बिग गैप डाउन, देख रहे हैं ये बिग गैप डाउन हो जाए 300 के आसपास का, और ये है 400 इस एरिया में, तो फिर इस एरिया में देखेंगे क्या कर रहा है। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले रेंज डिसाइड करना है। अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पर, तो फिर हमें, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो फिर हमें यहाँ भी वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। बड़ा गैप डाउन हो गया तब भी हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा बेस्ट सिनेरियो क्या बनेगा, या तो इस रेंज के बीच में खुले, और या इस रेंज के बीच में, या इस रेंज के बीच में कहीं भी खुलेगा, फिर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर ये इस ऊपर खुलता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, ये वाला, ये, ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस रेंज में कहीं खुलता है, हम देखेंगे इसके ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करता है नहीं करता। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो हम ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस टारगेट के लिए आएंगे। अगर ये ब्रेकडाउन करेगा यहाँ ओपन होने के बाद, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो इस टारगेट के लिए आएंगे। अगर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे पॉज लेने के बाद अगर ऊपर निकलेगा, फिर हम ऊपर का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया कल के लिए मार्केट एनालिसिस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।